वेलकम साथियों। तो उत्तर प्रदेश प्रारंभिक परीक्षा 24 अक्टूबर को है, जैसा कि आप लोगों को पता है। कुछ ज़रूरी बातें हम यहाँ पे देख लें, क्योंकि हमें जो एग्ज़ाम देना है अभी 50 दिन के आसपास 55 दिन बचे हुए हैं। तो कैसे हमारी स्ट्रेटजी यहाँ पे होनी चाहिए और किन बातों का ध्यान रखा जाए अगर हमारी प्रिपरेशन अभी तक पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं है। जैसे कि आपको पता है कि सिलेबस इसका थोड़ा लेंदी है, मतलब कि ज़्यादा हार्ड सिलेबस है और सभी से जनरल स्टडीज़ या फिर कहें तो सामान्य अध्ययन के सभी पेपर यहाँ पे इंक्लूड हैं, सभी सब्जेक्ट यहाँ पे इंक्लूड हैं। तो इसलिए और यहाँ पे करंट अफेयर की अगर बात करें तो करंट अफेयर ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। लगभग 30 से 35 क्वेश्चन तो करंट अफेयर के आने ही आने हैं। ठीक है, इतना आप समझ के चल सकते हैं। तो किस हिसाब से हम अपनी तैयारी करें कि हमारा उत्तर प्रदेश प्रारंभिक परीक्षा 2021 निकल जाए। और आपको पता ही है 125-30 नंबर कट ऑफ से ज़्यादा कट ऑफ जाने की संभावना है नहीं। तो अगर आपके 110 नंबर सेफ माने जाएंगे, 110 नंबर मतलब कि 145 के आसपास नंबर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए और बचे हुए टाइम में हमें कैसी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए कि हमारा प्रारंभिक परीक्षा पीसीएस निकल जाए और अच्छा स्कोर भी आए, और जिससे हमको डाउट ना रहे कि हमारा जो है सिलेक्शन रुक सकता है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हमें सभी सब्जेक्ट वाइज देखना है। करंट अफेयर की अगर बात करें, सबसे पहले करंट का वेटेज बहुत ही ज़्यादा है। तो करंट अफेयर के लिए आपको 6 महीने का करंट अफेयर, अगर कहें तो 6 महीने भी नहीं तो 3 महीने का करंट अफेयर का एक एक जो आप पुराने क्वेश्चन पेपर देखिए, उसमें देखिए कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनाते हैं। 3-4 साल का आप क्वेश्चन पेपर देखिए, उसके आधार पे आप 3-4 महीने का करंट अफेयर पूरी तरीके से तैयार कर लीजिए। मैं पूरा 12 महीने का नहीं कह रहा हूँ, अभी 3-4 महीने का करंट अफेयर खूब अच्छी तरीके से, मतलब कि अक्टूबर में पेपर है तो जून, जुलाई, सितंबर, अक्टूबर, 15 अक्टूबर तक का भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, जून का आप अगर चाहें तो मई का भी कर सकते हैं। 4 महीने, 3-4 महीने आप कर लीजिए आराम से, पूरी तरीके से कंप्लीट। इसमें आपके क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। और उसके पहले की अगर बात करें तो बचे हुए 8 महीनों की आप समरी तैयार कर लीजिए। जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपको लगते हैं वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो पुराने जो 4 महीने से ज़्यादा के टाइम के हैं तो उनमें आप थोड़ा ज़्यादा फोकस मत कीजिए, मगर जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उनको ज़रूर नोट कर लीजिए। 4 महीने आपको ज़्यादा फोकस देना है और यहाँ पे आप पुराने क्वेश्चन देखेंगे तो 2-3 महीने के ज़्यादातर एवरेज क्वेश्चन आते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 4 महीने आप अच्छी तरीके से यहाँ पे देख लीजिए। अब बात करते हैं एग्रीकल्चर की, पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे हम। हाँ चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे जो है हिस्ट्री की, हिस्ट्री में क्या क्या हमें पढ़ना चाहिए। हिस्ट्री की अगर बात करें तो हिस्ट्री के आपको पता है कि सब्जेक्ट थोड़ा लेंदी लगता है आप लोगों को, कि इसमें बहुत से आंकड़े होते, डेट याद करना और भी पुराने जो मुझे तो प्राचीन भारत के इतिहास में जैन, बौद्ध और मौर्य और गुप्त के बाद जो वो क्षेत्रीय राजवंश आते हैं तो उनमें मुझे बहुत ही डाउट होता। मैं खुद स्वयं का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। तो मुझे भी लगता है कि कुछ लोग भी उनको लेकर डरते होंगे कि यहाँ से क्वेश्चन ना आए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यूपी पीसीएस 2021 में तैयारी करने के लिए आप भारतीय स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन, मतलब कि 1757 या फिर कहें 1858 से 1947 तक आप पूरी तरीके से कंप्लीट कर लीजिए। यहाँ से आपके क्वेश्चन बनाए जाते हैं ज़्यादातर। और मध्यकालीन भारत में थोड़ा बहुत आप याद कर लीजिए, मुगल काल देख लीजिए और वो राज्यों का उत्कर्ष कैसे हुआ और आंग्ल और भारतीयों में
युद्ध के क्या कौन कौन से हुए रहे, जनजातीय विद्रोह और क्षेत्रीय राजवंश जो थे उनका जो है उनसे और अंग्रेज़ों में कैसे खींचतान हुई और कैसे अंग्रेज़ों ने प्रभुत्व स्थापित किया, आर्थिक और सामाजिक स्थिति क्या थी, किस तरीके से उन्होंने पूरे भारत पे दबाव बनाया, इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए आप। और यहाँ तक आप ये भी देख सकते हैं जनजातीय विद्रोह, कृषक विद्रोह, इन सब चीज़ों की आप एक समरी तैयार कर लीजिए जिससे आपको परीक्षा में रिवीजन करने के में दिक्कत ना हो और आप अच्छा स्कोर कर सकें और याद रहे। ये हो गई हिंदी रीजनिंग की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी या फिर स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन की बात अगर करें। और कुछ सेनानियों के बारे में भी आपको थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए कि किनको फांसी कहाँ दी गई और कौन किस जेल में बंद था, ये भी थोड़ा बहुत जानकारी होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत की। प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत में आपको ज़्यादातर कृतियों का ध्यान देना है कि कौन सी कृति मतलब कौन सी किताब किसके द्वारा लिखी गई है, किस राजवंश के राजा के दरबार में कौन से विद्वान थे जो मशहूर हैं और कौन सा राजा किस लिए मशहूर है, इन बातों का ध्यान रखिए। अब पिता और माता का नाम नहीं पूछा जाता है, जो आयोग का पैटर्न बन गया है, तो जो महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं उनके बारे में पूछा जाता है और जो महत्वपूर्ण व्यक्ति होते हैं उनको पूछा जाता है कि किसके दरबार में कभी किसके दरबार में थे या इनके दरबारी कवि कौन थे या नवरत्न या वगैरह वगैरह पूछ समझ सकते हैं। जो महत्वपूर्ण आपको लगे वो चीज़ नोट कर लीजिए और पुराने क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस कीजिए कि कहाँ से क्वेश्चन बनाया जाता है। अब हिस्ट्री का पोर्शन कंप्लीट हो गया जी और करंट अफेयर का होगा। अब बात कर लेते हैं जियोग्राफी की। जियोग्राफी में अगर बात करें तो सबसे पहले वर्ल्ड जियोग्राफी में कहाँ से क्वेश्चन बनाएंगे उसके बारे में हम देख लेते हैं। वर्ल्ड जियोग्राफी की अगर बात करें जो पुराना पैटर्न अगर देखें आप 2-4-5 साल का, तो यहाँ पे वर्ल्ड जियोग्राफी से स्टेट मतलब कि स्टेट कहेंगे या फिर आप उसको कंट्री भी कह सकते हैं। कंट्री और उनकी राजधानी मतलब कि कैपिटल के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। और यहाँ तक कि जो हाल में चर्चा में रही हैं 2-4 महीने 5-6 महीने 10 महीने में, उसके आसपास की कंट्री के बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए। और कंट्री की अवस्थिति क्या है, कौन सी वहाँ पे घास पाई जाती है, वहाँ पे जनजाति कौन सी अच्छी है, कौन सी जनजातियाँ मशहूर हैं, और साथ में औद्योगिक रूप से मतलब कि व्यापार की दृष्टि से कौन सा देश महत्वपूर्ण है, कहाँ पे किस अयस्क का उत्पादन ज़्यादा होता है, और प्रमुख झीलें कौन सी है, प्रमुख नदियाँ कौन सी हैं, और हमारा पूरा वर्ल्ड में महासागरों के जो महासागरों का वितरण कैसे है, कौन सा सबसे गहरा महासागर है, इन सब चीज़ों का लमसम में आप तैयार कर लीजिए और पुराने क्वेश्चन पेपर हल कर लीजिए कि कैसे वहाँ से क्वेश्चन बनाए गए थे और कैसे अब आगे आने के चांसेस हैं, तो उस आधार पे आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गई वर्ल्ड हिस्ट्री वर्ल्ड जियोग्राफी। अब बात कर लेते हैं इंडियन जियोग्राफी की। इंडियन जियोग्राफी की अगर बात करें तो इंडियन जियोग्राफी में आपको नदियाँ पढ़नी है, पठार पढ़ने हैं, और हाँ वर्ल्ड में भी पठार पहाड़ और कहाँ पर मतलब कौन सी घाटी किस लिए मशहूर है ये भी देख लीजिएगा। तो आप पुराने क्वेश्चन एनालिसिस करेंगे तो पता चल जाएगा कहाँ से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे घाटियाँ नदियाँ मतलब कि भारत के संदर्भ में नदियाँ झील और पठार पहाड़ और प्रमुख राज्य की राजधानियाँ, राज्यों की अवस्थिति, और अभी करंट में किस राज्य में कौन सी योजनाएं लाई गई हैं जो इम्पोर्टेंट हैं उनको ध्यान रखिएगा। इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे तैयारी करनी है। ठीक है, और लौह अयस्क और विभिन्न उत्पादक राज्य कौन सा अयस्क किस राज्य से उत्पादित होता है और किस जगह से उत्पादित होता है ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब जियोग्राफी हिस्ट्री और
3 सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए। अब बात कर लेते हैं आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर जियोग्राफी में मैंने बताया था, हिस्ट्री में। अब यहाँ पे आर्ट एंड कल्चर की अगर बात करें तो आर्ट एंड कल्चर में आपको मध्यकालीन और प्राचीन कालीन की जो इमारतें हैं, जो चित्रकला हैं और जो भवन निर्माण है, कला है, उनके बारे में अध्ययन कर लीजिए, थोड़ा बहुत देख लीजिए। जैसे क्वेश्चन बनाते हैं उनके हिसाब से पूरा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप मेंस के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं। मेंस में आपको ज़्यादा डीपली पढ़ने की ज़रूरत है। और जो आधुनिक भारत में भी चित्रकलाएँ हैं और भवन निर्माण कला है, उनके बारे में भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आर्ट एंड कल्चर के बाद बात कर लेते हैं, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, आर्ट एंड कल्चर हो गया, करंट अफेयर हो गया। अब बात कर लेते हैं साइंस एंड टेक। साइंस एंड टेक की अगर बात करें, साइंस के जो 10 सवालों में क्वेश्चन आए हैं उनको रिवाइज कीजिए, उनको भी पढ़िए और उनसे जुड़ी हुई कुछ कॉन्सेप्ट भी देखिए, क्योंकि यूपीपीएससी द्वारा अब यह लगाया जा रहा है, सिस्टम ऐसा आ रहा है कि वहाँ बेस के आधार पे क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन की सीमा लिमिट है। जो हमारी साइंस की अगर बात करें तो उसमें देख लीजिएगा, उनसे जो क्वेश्चन पूछे गए उनसे संबंधित बेस भी आप तैयार कर लीजिए पुराने क्वेश्चन के आधार पे। अब बात कर लेते हैं टेक्नोलॉजी के बारे में। टेक्नोलॉजी की अगर बात करें तो टेक्नोलॉजी में करंट अफेयर के जो इंसिडेंट होते हैं उनके बारे में आप तैयारी कर लीजिए और आराम से इनमें जो है आप परफॉर्मेंस कर पाएंगे। पर्यावरण की अगर बात करें तो प्रमुख जो अधिनियम आए हैं, जो सम्मेलन हुए हैं, इनके बारे में, वर्ल्ड सम्मेलन या फिर भारत में जो विभिन्न सूचकांक आते हैं और भी जो वर्ल्ड के द्वारा सूचकांक जारी किए जाते हैं, इनके बारे में आप जानकारी ले लीजिए, जिससे आपके जो पर्यावरण के बारे में भी आप थोड़ा ये देख लीजिएगा कि पर्यावरण की परिभाषा वगैरह के किन किन चीज़ों को पर्यावरण में सम्मिलित करते हैं, और बेसिक जानकारी आपको हो जाएगी, जिससे आपको करंट अफेयर में क्वेश्चन पकड़ने में आसानी हो जाएगी। ये पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो अधिनियम वगैरह सब कुछ आपको देखना ही है। अब देखते हैं आगे क्या हमें देखना चाहिए। आइए पॉलिटी के बारे में अब देख लेते हैं। पॉलिटी के बारे में अगर बात करें तो पॉलिटी एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, तो इसमें आप आराम से अच्छा स्कोर कर पाएंगे। पॉलिटी में आपको कुछ आर्टिकल याद रखने हैं, मतलब कि अनुच्छेद याद रखने हैं, जो इम्पोर्टेंट अनुच्छेद हैं और जो हाल में चर्चा में रहे उनको याद रखिएगा। और प्रस्तावना से 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं। प्रस्तावना को आपको देखना है कि क्या क्या उसमें बातें कही गई हैं। और संसदीय व्यवस्था के बारे में देख लीजिएगा, जो हाल के अधिनियम आए हैं, मतलब कि संशोधन हुई, उनके बारे में देख लीजिएगा। और साथ में आपको अनुसूचियाँ और भाग किस भाग में क्या दिया गया, ये बातें आपको ध्यान में रखना है। और जो योग्यताएं हैं, किस पद के लिए कौन सी योग्यता है, कहाँ से किसका वेतन दिया जाता है, इनके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। और ज़्यादा नहीं, बड़े जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके बारे में, जैसे राज्यपाल हो गया या फिर नियंत्रक लेखन अधिकारी, इनके बारे में आपको देख लेना है, ठीक है। CAG जिसको बोलते हैं, महालेखा नियंत्रक, ठीक है, इनके बारे में आपको देखना है। तो इस तरीके से हमारा सिलेबस यहाँ तक अगर आप इतना पढ़ लेते हैं और पुराने क्वेश्चन इसके हल करके उसके अनुसार आप देख लीजिएगा कैसे क्वेश्चन बनते हैं, फिर आप वहाँ पे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप पढ़ते हैं तो मेरा मानना है कि 110 प्लस स्कोर आप ज़रूर क्वेश्चन का अपेयर कर पाएंगे और आप मेंस के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। 40 क्वेश्चन आप छोड़ दीजिए जो आपको बिल्कुल ही आते नहीं हैं, ठीक है।